महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने गांव देहात और किसान की जो बदहाली है, जो स्थिति है, उसको दर्शाने के लिए साहित्य का इस्तेमाल किया। 1921 में मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, पूस की रात। पूस की रात में किसान की सर्द रातों में क्या स्थिति होती है, अपनी फसल को बचाने के लिए किसान कितनी मशक्क़त करता है, उस दृश्य को ऐसे दर्शाया गया था कि आज भी लगभग 100 साल बीतने के बाद जब लोग पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं और किसान की जो बदहाली है, किसान की जो जीवन की दुश्वारियां हैं, उनको भी प्रकट कर देती है। आज 102 साल बाद, लगभग 102 साल बाद वही स्थिति है। पूस की रात बिल्कुल वैसी ही है। किसान के हाथ में डंडा है, आग का सहारा है। अगर कुछ बदला है तो वो है लाइट। लाइट के सहारे किसान आज भी इन सर्द रातों में, जबकि कड़ाके की सर्दी है, और अपने खेतों की, अपनी फसल की रखवाली करता है। नमस्कार, मैं हूं निर्मल यादव। आज हम हैं झांसी ज़िले के करगुआ गांव में। जंगल के किनारे बसा हुआ ये गांव, लेकिन किसानों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी फसल को बचाने का जो संकल्प लिया है, उसको वे आज भी बिल्कुल वैसे ही निभा रहे हैं जैसे 1921 में पूस की रात में मुंशी प्रेमचंद के किरदारों ने निभाया था। उनके पास एक झबरा कुत्ता था और हल्कू किसान था। आइए हम इस जंगल के पास के इस गांव में आए हैं। करगुआ गांव है। यहाँ किसान आज भी, ये रात का समय है, और अगर हम आपको ये बताएं कि इस समय का जो तापमान है वो 10 डिग्री से कम है। दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 16 डिग्री तक पहुँच पा रहा है। पिछले 5-7 दिनों से, जैसा कि पूरे इलाके में, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और धूप के दर्शन अभी तक हुए नहीं हैं। इन सब के बीच किसान को अपने साल भर की फसल की चिंता है, उसको कैसे बचाए। और सबसे बड़ा संकट आज भी जो है वो जंगली जानवरों से है, जो उसकी फसल को चौपट कर जाते हैं। आज भी वही स्थितियां हैं। हम इन किसानों के साथ में हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी इस फसल को अभी भी वैसे ही बचा रहे हैं जैसे 100 साल पहले की स्थितियां थीं। क्या नाम है आपका? जी, राम कुमार। राम कुमार जी। खेती किसानी कब से कर रहे हैं? खेती किसानी कर रहा है 20 साल से। 20 साल से जी। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, पूस की रात। कभी पढ़ने का मौका मिला? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। सुना है उसके बारे में? सुना तो है। क्या 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 सुना है? यही सुना है कि उनने वो चलाई थी कि मतलब कि जी जंगली गाय, मतलब इसका नील गाय। हाँ हाँ। तो आपसे भी अभी बात करते हैं। उससे फसल की रखवाली करने के लिए किसान जो है यहाँ एक प्रयास डाला था उनने। ठीक है। यहाँ जो आप लोग अभी कर रहे हो, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है? क्यों ये फसल की आज भी आपको जो है वो सुरक्षा करनी पड़ रही? किससे इतना खतरा है? जी, जंगली नील गाय से खतरा है। नील गाय रात को आती है। ये जंगल से आती हैं। हाँ 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 हाँ। जंगल से आती हैं। हाँ हाँ। तो हम लोगों को रात को जगना पड़ता है, आग का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, हम लोग जगते हैं। तो पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं आप? नहीं, पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं और रखाना पड़ता है ना, तो कैसे होगा फिर। और जैसे आग के अलावा देखते कैसे हैं कि कैसे जानवर आ रहे हैं? टार्च से देखते हैं। टार्च से, किसान टार्च है जो, किसान टॉर्च। हाँ, उससे देखते हैं। उसका फोकस इतना होता है कि जंगल में से जब जानवर आते हैं तो दिखाई दे जाते हैं? जी हाँ, दिखाई दे जाता है। अच्छा, कोई टाइम इनका फिक्स है कि कब, कितने बजे आती हैं, कब इनका आने का समय? इनका टाइम तो वही 10-11 बजे से रात भर का टाइम है, 4 बजे तक का। अच्छा, सुबह 4 बजे भी आ सकती हैं वो। तो आप लोग पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं? पूरी रात। कितने बजे यहाँ से उठते हैं? वही हम लोग तो देखते ही रहते हैं रात में, कम से कम 5 दार 10 दार देखते हैं बराबर टार्च लगा के। फिर सोते कब हैं? 1-2 घंटे सो लेते हैं बस। बाकी दिन में फिर? हाँ, दिन का काम करते हैं या सोते भी हैं? दिन का काम करते हैं और सोते भी हैं। अच्छा, अब आपका ये जो गांव है ये झांसी शहर से बिल्कुल लगा हुआ है जी। सरकार की तरफ से कभी आप लोगों को कोई इस तरह की मदद कभी मिली हो कि जानवरों का जो प्रकोप है वो कैसे बचे, उससे फसल को कैसे बचाएं, उसको लेकर क्या किया जाए? जानवरों की तरफ से कोई वो नहीं मिला। मतलब ऐसा तो और कुछ तो मिलता है खेती किसानी में, जैसे कोई चौपट हो गई फसल या कछू, मैंने मुआवजा वगैरह मिलता है? मुआवजा वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन जानवरों के बारे में कोई वो अच्छा, अभी इधर यूपी की जो सरकार है वो फसल की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की एक योजना लाने वाली है, सोलर फेंसिंग, झटका फेंसिंग को लेकर। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, जानते हैं। आपने कभी अपने खेत में इस्तेमाल किया उसको? नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, कितना रकबा है आपके इस खेत का जहाँ पर आप लोग ये काम करते हैं? 20 एकड़। 20 एकड़, ये तो काफी बड़ा खेत है। हाँ जी, बड़ा खेत है। कितने तरह की इसमें फसलें कर रहे हैं अभी आप? हम लोग कछुआई भी लगाते हैं, पत्ता गोभी लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, और पिसिया भी बोते हैं, और चने भी बो देते हैं थोड़े थोड़े, और
माने ये सारी फसलें वो हैं जिनको जानवर बड़ा पसंद करता है। सरसों है, गेहूं है ना, और सब्जियों की सारी फसलें आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो जानवर इसको सबसे ज़्यादा नष्ट करने में उनकी रुचि रहती है। तो अब जैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरा आपको नीलगाय से हुआ। अब जंगल है तो और भी क्या, जंगली सुअर वगैरह का भी वगैरह आते हैं। सुअर भी, हमारी तो मूंगफली भी नहीं होने देते हैं सुअर वगैरह तो। अच्छा, हाँ जी। कैसे बचाव करते हैं? सुअरों का कोई उपाय है? अब सुअरों को तो यही जगना पड़ता है, तो यही बचाव है, और क्या बचाव है। मतलब ये सिर्फ पूस की रात नहीं, आपके लिए साल भर 365 दिन पूस की रात है? पूरी फूस की रात है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपने अभी जैसे बताया कि आपके खेत में 20 एकड़ का ये जो खेत है, जी। अच्छा खासा बड़ा रकबा है इसका। हाँ। इतने तरह की आप फसल इसमें लगाए हुए हैं जी। तो क्या एक ये जो आपने इसको बनाया हुआ है, लकड़ी का स्ट्रक्चर है, हाँ। इसको आप लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं यहाँ पर? स्थानीय भाषा में हम टपरिया बोलते हैं। टपरिया। तो ये एक टपरिया से इतने बड़े खेत का काम मतलब वो तो चल पड़ के देखना पड़ता है। रात भर आप इसको मूवमेंट करते बकाया, हाँ बकाया लेट जाते हैं थोड़ा बहुत, और बकाया फिर चल फिर के देखना पड़ता है घेर पे। तो ऐसी जो टपरिया हैं ये और भी एक आध जगह बनी है या एक ही? एक जगह और बनी है। अच्छा, इस तरह की 2 बनाई हुई हैं। तो आपका पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, है ना सब? आपका क्या नाम है? हमारा धीरज सिंह। धीरज सिंह। हाँ। आप भी यहीं अपना खेत की फसल की? हाँ, खेत की फसल है। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, रात भर खेत की फसल करते हैं। और अच्छा, अगर जानवर आ जाए, नीलगाय वगैरह आ जाए तो कैसे भगाते? तो भगाने रात भर जगते हैं। तो क्या लाठी डंडा लेके उनको? नहीं, डंडा लेते हो या टॉर्च ले जाते खदेरा। टॉर्च से उनको, मतलब अगर टॉर्च दिखा दी तो पीछे तो पीछे को हटते नहीं है और मार भी दौड़ते हैं। अच्छा। हाँ? तो खाली टॉर्च से काम कैसे होता है? फिर आग वगैरह दिखाना? नहीं, आग वगैरह नहीं, आग कौन आग बाल ले और टॉर्च अपनी गल्ला करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ? अच्छा, शोरगुल किया? हाँ, गल्ला वो ये टीन वगैरह बजाने का भी कुछ काम करते हैं क्या इसमें? उससे भी भागते हैं? हाँ, उसमें टीन बजा दे, सुबह कछु भाग जाते हैं। अच्छा, शोरगुल करने से भाग जाते हैं। बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। पहले माता जी से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? खुम्बो कुशवाहा। तो आप भी यहाँ रात में आपको भी यहीं बितानी पड़ती है? सारी रात घूमते हैं रोजन के लिए। अच्छा। अब हमारे कल कद्दू और लौकी मिटा गए रोज। अच्छा। हाँ, रात में हम लेट गए तो आँख लग गई तो कुतिया भौंकी तो कुतिया ने जगाया हमको, तो वो सारी मेड़न पे घूमे रात के टाच लेके, हल्ला करा। कहा कि जंगल लगी है, जंगल में से निकाल के आते सुबह, बस तनक नींद झपी और वे घुसे आए। तो कुतिया जगा देती है तो तुरंत उठ के और सारी मेड़न पे घूमने पड़ता है हम लोग। अच्छा, झबरा जिस तरीके से पूस की रात में था, ऐसे ही आपको भी उसका सहारा है? वो पूरी रात अब देखो अपन हो पेट को कमाने है भैया, तो जो नहीं देखने अपन हो के ठंडे का है, लाठी लेकर घूमने हैं अपनी फसल बचाने के लिए। साल भर क्या खाएंगे ना तरह जी, फसल उजाड़ देंगे रोज तो फिर क्या खाएंगे अपन? अच्छा, जैसे कल आप बता रहे हैं कि रोज वो नीलगाय आई और उसने जो है गोभी की फसल को नुकसान किया। लौकी कद्दू खा गई। लौकी और लौकी कद्दू खा गई हमारी। अब उसकी भरपाई कैसे करते हैं? फिर दोबारा उसका पौधरोपण कर? भरपाई ऐसे करेंगे कि उसको निदाई गुड़ाई करेंगे, खाद पानी देंगे, उसमें जब आएगा फल, उसमें जब पीक देगा वो, जब फिर फल फरेगा उसमें। तो अगर हम देखें कि साल भर में जैसे जानवर का जो नुकसान जो करते हैं, कितना नुकसान आप लोगों का इसमें? बहुत नुकसान कर देते हैं। हम मूंगफली नहीं गा पाते हैं। मतलब रुपया में कितना? चाराना? हाँ, चाराना तो नुकसान हो ही जाता है। तो हम बही नहीं पाते हैं बिल्कुल, पूरी सारी शुगर हो जाती है। ये जो मिट्टी हम देख रहे हैं, लाल मिट्टी, ये मूंगफली के लिए सबसे अच्छी है। मूंगफली पैदा नहीं कर पाऊ हम जा में, सारी शुगर खा जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मूंगफली की खेती हम कर ही नहीं पा रहे शुगरों के माए, जंगल के माए बहुत है यहाँ पे सारे जंगली जानवर। हमको रात भर जगने पड़ता है बिल्कुल। हाँ, घंटा 2 घंटा आराम कर ले और बस सारी रात जगेंगे, फिर घंटा 2 घंटा दिन में करेंगे ना, तो दिन में सारा खेतन में काम करेंगे। खेतन में काम करेंगे, रात के वो आते हैं, सुबह उजार जाते हैं। क्या बहुत परेशानी की खेती है। छोटे बच्चे देखो, ये सारे बच्चे हम जो है बच्चों से भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? उमा कुशवाहा। उमा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं में। तो आप तो यहाँ जो फसल की जो है वो रखवाली कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे कर पाते हो? दादाजी के संग आई हैं। हम बरुआ सागर रहते हैं। अच्छा। आप लोग यहीं पे रहते हो साथ में? अच्छा। तो आप छुट्टी में आए क्या? गर्मी सर्दी की जो छुट्टी है, विंटर वेकेशन में। चलिए, आपका क्या नाम है? नीलू कुशवाहा। नीलू कुशवाहा। अच्छा जी, आग तेज हो रही है। अब मत रखो बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? उधर को जरा, और ऐसे 9th क्लास में। 9th में हो? अच्छा, तो यहाँ क्यों बैठे रात में? तुम भी फसल की रखवाली के लिए चले आए? हाँ। पढ़ाई फिर कैसे होती?
पढ़ाई दिन में करते हैं थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत करते बस। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इसी में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। हाँ। 9वीं क्लास में हो? हाँ अगली साल बोर्ड है हाँ 10वीं की। हाँ। तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी अब? तुम तो रात में यहाँ पे ट्यूशन भी भी आते पढ़ते हैं। हाँ, तो फिर कैसे कवर कर पाते अपनी पढ़ाई रात में? जैसे तुम्हारा यहाँ कितने घंटे रहते हो रात में? रात में सारी रात रहते हैं। पूरी रात यहीं रहते हो? हाँ सुबह जाते? और घर कहाँ है अपना? खेत में ही घर है? हाँ अच्छा, तो सारे लोग यहाँ खेत में रहते हैं। हाँ। सुबह कितने बजे जाते हो? सुबह हाँ, पढ़ने के लिए नहीं यहाँ खेत से पूरी रात जब यहाँ रह रहे हो तो सुबह क्या बजे नहीं? सुबह 5 बजे चले जाते। अच्छा, फिर दिन में जब पढ़ते हो तो नींद नहीं आती? जब सोते कब हो फिर? जब रात भर खेत पे रखवाली कर रहे सोते 1-8 घंटे सो लेते। बस 1-2 घंटे सोने से काम चल जाता है? अच्छा, 4 बजे के बाद जंगली जानवर भग जाते हैं यहाँ। हाँ, सारे जानवर भग जाते हैं सुबह 4 बजे के बाद? हाँ, 4 बजे सारे जानवर भग जाते हैं। फिर 4 बजे के बाद नहीं आएंगे और 7 बजेंगे 8 बजेंगे और 8 बजे जानवर जंगल के करके लग जाएंगे। रात में 7-8 बजे रात के में बाद? हाँ, रात में 7-8 बजे के बाद। अच्छा, माने वो भी घात लगा के बैठे रहते हैं कि आप लोग बैठे हैं कि आप आपकी करेंगे तो हम फसल में पड़ेंगे। अच्छा, हाँ। आराम करें, हम फसल में पड़े। अच्छा, तो आप लोगों को सबको ये आइडिया लग गया कि कब उनके आने का समय है और कब जाने का समय है? का टाइम है पढ़ने का और बैठने का। अच्छा। कि हाँ जे आने वाले हैं तो ऐसे ही आग बार और बैठे रहेंगे। जब वे पिड़े आएंगे भीतर तो फिर उसको डंडा लेके खड़े तो रहेंगे। आप लोग जो इकट्ठे पूरा परिवार बैठते हो, क्या इसकी वजह से कि बातचीत करोगे तो शोरगुल से वो नहीं आएंगे? गल्ला भी करते रहते हैं। अच्छा। उनको हाँ सुर भी माने करते अगर रहते आवाज आती है, कोई बोलेगा चालेगा तो वो अंदर नहीं आएंगे? हैं। हाँ, तो वो अंदर नहीं आएंगे। अच्छा, वो घात लगाए वहाँ बैठे रहते हैं कि यहाँ शांति हो और हम जो है अंदर घुसे। जहाँ शांति हुई ना उनने अपना वे अंदर हुई है ना दुरवाई के अंदर हुई है ना वो। अच्छा, आप लोगों ने इनको आने से रोकने के लिए, जैसे हमने और गांव में देखा है, कटीले तार की फेंसिंग करते हैं, कांटे वगैरह लगाते हैं, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया क्या? लगा हुआ है लेकिन वो तो आ जाते हैं। नाक जात में तो अच्छा, फेंसिंग का भी कोई असर नहीं हाँ, है? वो उसको कोई कसर नहीं। वो तो घोड़ा की तरह जाती कूदे चले जाए सब, तो है। कूदे चले वो घोड़ा की तरह। ओ, घोड़े की तरह है ये। नील गाय का प्रकोप इसीलिए ज्यादा है। की तरह है वो। अच्छा, अब जैसे एक चीज और होती है, सरकार ने एक सुविधा दी है फसल बीमा योजना की। आप लोग अपनी फसल का बीमा करवाते हो? हम नहीं करवाते। आप लोग नहीं कराते? तो अगर आप बीमा कराओगे तो अगर जैसे सुअर रात में खा गए या नील गाय खा गई जैसे बता रही हैं, तो उसको बीमा में फिर आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो ये क्यों नहीं कराते हैं फिर बीमा? अब उतना हम इसके बारे में पता नहीं है या कराने में कोई दिक्कत? पता तो थोड़ा थोड़ा है लेकिन हम लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते कि मतलब अब यहाँ फिरो वहाँ फिरो वो कुछ मिलेगा नहीं, तो हम इसलिए नहीं फिर जाते नहीं। दुनिया के ये कागज बनवाइए, ये कागज बनवाइए और लाभ कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग रह जाते हैं कि बाहर में जाते हैं। लेकिन ये लगता है कि अगर बीमा करा लें तो ये जो पूरी रात हम जाग रहे हैं इसका मुआवजा मिल जाएगा कुछ? तो नहीं लगता है कि मिल जाए। मोदी सरकार में बहुत ऐसे घपले हो रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो परेशानी की ये जो सर्द रात है ये इनके किसानों के लिए लगभग 100 साल से बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है जैसी 1921 में मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात अपनी कहानी में इसका वर्णन किया था। आज भी स्थितियां बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। योजनाएं बहुत सारी आई जिनमें फसल बीमा योजना भी है, तार फेंसिंग करने को लेकर सरकार सहायता करती है, सोलर फेंसिंग जैसी चीज़ें हैं। लेकिन इस महानगर के बिल्कुल सटा हुआ ये गांव है और इस गांव में किसान अभी भी वही 100 साल पुरानी तकनीक लाठी डंडे के साथ में बैठकर वो अपने जानवरों के साथ फसल की सुरक्षा करते हैं। जानवरों के आने का क्या समय है, जाने का क्या समय है, उनकी पतचाल से ये लोग समझ जाते हैं। यानी कुदरत के साथ में, जंगली पशुओं के साथ में भी एक ऐसा अबूझ रिश्ता बनाया हुआ है जो इन्हें यद्यपि जुड़ने तो नहीं देता है लेकिन फिर भी अलग भी नहीं होने देता है। करगवा गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।